हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें अभी से, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे सीटेट 2020 एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। एमआरसी मामले में सुनवाई आज है, क्या कुछ हो सकता है इसके बारे में। हाई मेरिट अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन भी होगा। अभिलेख सत्यापन नहीं खुलेंगे स्कूल। 68 के पुनर्मूल्यांकन, नियुक्ति त्रुटि संशोधन जैसे विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर छोटी छोटी अपडेट्स हैं, उनको भी यहां पर डिस्कस करेंगे। वीडियो पर आगे बढ़ें इससे पहले सीटेट टेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, उसको पहले सुन लें। दोस्तों, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की हम बात करेंगे तो अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी कोर्सेज के लिए। घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा। टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको एजुकेशन प्रोवाइड होगी। एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखा जाता है। लाइव टेस्ट सीरीज आपको मिलती है। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है। आंसर राइटिंग सेशन भी होता है और मेंटरशिप और गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाती है। वहीं पर अगर दोस्तों हम बात करें एम सीटेट 2021 की, तो कंप्लीट बैच कोर्स फॉर सीटेट पेपर 2 ये स्टार्ट हो गया है 2 नवंबर से। सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी रहने वाला है। और यहीं पर अगर हम बात कर लें सीटेट पेपर 1 की, फाउंडेशन बैच कोर्स फॉर सीटेट 2021 ये स्टार्ट हो गया है 26 अक्टूबर से। सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। अगर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज मिल जाते हैं। सभी की प्राइसेस यहाँ पर दे दी गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और इन कोर्सेज की अगर डिटेल्ड आपको जानकारी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सीटेट 2020 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है, सीटेट 2020 का जो एग्ज़ाम है वो 31 जनवरी 2021 को होना है। तो ऐसे में जो परीक्षा केंद्र हैं उनको बदलने के लिए आप 16 तारीख तक का जो है समय ले सकते हैं। 16 के बाद आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा अपने परीक्षा केंद्रों के बदलाव के बारे में। तो पूरे देश में आप कहीं भी परीक्षा केंद्र निर्धारित किए हों, अगर आप सुटेबल चाहते हैं, चूंकि डिसलोकेशन हुआ है कोरोना काल में, इधर के लोग उधर, उधर के लोग इधर आए हैं, तो ऐसे में आप परीक्षा केंद्रों को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए नोटिस है, दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र का शहर बदल सकते हैं। सेंटर बदलने के लिए साइट खोल दी गई है और सेंटर सिटी में बदलाव के लिए अभ्यर्थी 16 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन सीबीएसई की ओर से किया जाता है। स्कूलों में शिक्षक बनने की पात्रता के लिए सीटेट का आयोजन 31 जनवरी 2021 को किया जाना है। परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्व में ही हो चुकी है। वर्तमान हालात को देखते हुए सीबीएसई ने आवेदकों को अपने शहर के बदलाव में का मौका दिया है। परीक्षा केंद्र बदलने की ऑफिशियल साइट पर विंडो खोल दी गई है। अभ्यर्थी 16 नवंबर तक परीक्षा केंद्र का शहर बदल सकते हैं। परीक्षा केंद्र के शहरों की संख्या बढ़ने के कारण अभ्यर्थियों को यह सुविधा दी गई है ताकि अभ्यर्थी अपने नज़दीक के शहर में परीक्षा दे सकें। तो बिल्कुल आप फटाफट इसको करिए और किसी भी आपको रीजन के तहत सीटेट की एग्ज़ाम को नहीं छोड़ना है, क्योंकि आगामी जो समय है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे वो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए हो और चाहे प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए। 2 शिक्षक भर्तियां आपके राह पर होंगी, तो बहुत ही संजीदगी से एग्ज़ाम देना है और इसको जो है पास आउट भी करना है एट एनी रेट। तो चलिए दूसरी अपडेट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन विद्यालय आवंटन 11 को। देखिए, 68,500 शिक्षक भर्ती के तहत चयनित 24 अभ्यर्थियों को 11 नवंबर को ऑनलाइन माध्यम से विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। नियुक्ति पत्र भी जारी किए जाएंगे। किन्हीं कारणों से इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं हो सकी थी। 5 नवंबर को उन्हें जिला आवंटित किया गया और 6 और 7 नवंबर को इनकी काउंसलिंग कराई गई। अब 11 नवंबर को ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। कितनी बदकिस्मती है 68,500 में इन 24 कैंडिडेट की कि ये इतना प्रतीक्षा करते रह गए, पुनर्मूल्यांकन में ये पास आउट हुए,
कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से अगर इनकी कॉपी चेक हुए होती तो ये 2 साल पहले ही जा पा गए होते। अब यहाँ ये बेरोजगारी का आलम है कि ये सीनियरिटी भी लॉस कर चुके हैं। 2 साल बाद की 69,000 शिक्षक भर्ती 31,277 पूर्ण हुई तो उससे ये लोग पीछे रह गए, क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग आपको 11 नवंबर तक हो पाएगी। तो ऐसे में 11 को क्या 12-13 को ज्वाइन करेंगे, मे भी अब दीपावली की छुट्टी हो जाए तो और भी झमेला है, फिर दीपावली के बाद ज्वाइन हो पाए। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी विसंगतियां यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। चलिए अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं इस साल नहीं खुल पाएंगे परिषदीय स्कूल। जी हाँ, इस अपडेट को मैंने इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि 31,000 और 37,000 दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोरोना संक्रमण के चलते दिसंबर तक स्कूल ना खोलने पर बनी सैद्धांतिक सहमति। देखिए, प्रदेश में परिषदीय स्कूलों को इस साल नहीं खोला जाएगा। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दिसंबर तक स्कूल ना खोलने पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों को इस संक्रमण जल्दी फैलने की आशंका जताई है। ऐसे में बच्चों से सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराना, मास्क लगवाना और बार बार हाथ धुलवाना मुश्किल काम है। फिर भी माध्यमिक विद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में फीडबैक लेने के बाद दिसंबर में परिषदीय स्कूलों को खोलने पर मंथन किया जाएगा। बच्चों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। सूत्रों के मुताबिक कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को खोलने के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन के इंतजार किया जाएगा। उसके बाद स्कूलों को खोलने की स्थिति का आकलन किया जाएगा। फिर दिसंबर में मुख्यमंत्री के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद ही स्कूल खोलने का निर्णय लिया जाएगा। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस साल परिषदीय स्कूलों का खुलना मुश्किल है। जी हाँ, बिल्कुल मुश्किल है और आई थिंक ये नहीं खुल पाएंगे। ऐसे ही होता रहेगा और जनवरी से ही ये जो है खुल पाएंगे। वहीं पर अगर बात करें तो डीएलएड के गणित के 24 से प्रशिक्षुओं की दोबारा होगी परीक्षा। जैसे सहारनपुर की अपडेट है, जिले में डीएलएड गणित का पेपर दे चुके प्रशिक्षुओं को जो है जोर का झटका लगा है। दरअसल परीक्षा शुरू होने से पहले पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हो गया, जिसके कारण शासन ने गणित विषय की परीक्षा निरस्त कर दी। जिले में करीब 2400 प्रशिक्षुओं को दोबारा परीक्षा देनी होगी। और वहीं पर अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर देखिए, रिकॉर्ड अपडेट ना करने वाले, अपलोड ना करने वाले शिक्षकों पर नज़र है। मानव संपदा पोर्टल पर 10 दिसंबर 2020 तक किया जाना है सत्यापन। बड़ी संख्या में शिक्षक व कर्मियों ने नहीं दर्ज किया है पूरा ब्यौरा। इस अपडेट को इसलिए यहाँ पर जोड़ा गया है, 31,277 के जो अभ्यर्थी हैं वो मानव संपदा आईडी प्राप्त करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को मानव संपदा पोर्टल पर बड़ी ही बारीकी से आप लोग रखेंगे, अदरवाइज आपकी नियुक्तियां फिर अड़ंगे में फंस सकती है। और यहाँ पर कोई अगर फर्जी होगा तो ये मानव संपदा पोर्टल के जरिए जो है पकड़ा जाएगा। देखिए, तकरीबन 4 लाख देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रदेश के करीब 43,404 शिक्षक कर्मचारियों ने अपने अभिलेख पोर्टल पर अपलोड नहीं किए हैं। एक बड़ी संख्या 43,000 ने अपलोड नहीं किया है, तो ऐसे में धरपकड़ हो सकती है। और यहीं पर अगर बात कर लें तो अभिलेख सत्यापन के बाद भी नियुक्ति फंसने की आशंका है। इंटरमीडिएट में संस्कृत विषय की अनिवार्यता को लेकर पेंच फंसा है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत चयनित अभ्यर्थियों की अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी तकरीबन 250 अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसने की आशंका है। विवाद इंटरमीडिएट में संस्कृत विषय की अनिवार्यता को लेकर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस मसले पर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। पिछले दिनों अभ्यर्थियों ने आयोग में ज्ञापन भी दिया था, जिसके बाद उन्हें 10 नवंबर को आयोग में बुलाया गया था। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में हिंदी विषय के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक के साथ इंटरमीडिएट में भी संस्कृत विषय की अनिवार्यता लागू की गई थी, जबकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी अशासकीय विद्यालयों में समान पद के लिए भर्ती करता है। वहाँ इंटरमीडिएट में संस्कृत की अनिवार्यता नहीं है, केवल बीए में संस्कृत विषय होना चाहिए और इस आधार पर अभ्यर्थी हिंदी का शिक्षक बनने के लिए अहर माने जाते हैं। अभ्यर्थियों ने इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता संबंधी आयोग की शर्त को न्यायालय में चुनौती दी थी। तो यहाँ पर ये कुछ मतलब अपडेट हो जाती है, छुटपुट अपडेट। अब मेन तरीके से हम बात करेंगे एमआरसी मामले पर। दोस्तों, आज मनीष माथुर जी की बेंच में सुनवाई होनी है और यहाँ पर केस टेकअप होगा 100% और यहाँ पर जो भी अपडेट निकल के आएगी आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी। एमआरसी मामले पर हालांकि ये कुछ नए केसेस हैं, नए तरीके से याचिकाएं, नए मतलब ग्राउंड्स को लेकर ये याचिकाएं की गई हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्या कुछ होता है। तो मनीष माथुर जी की बेंच में लगभग अगर बताएं तो 12 बजे के पहले केस टेकअप हो जाएगा और आपको अपडेट जो भी करस्पॉन्डिंग अपडेट होगी
वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर बात करें तो हाई मेरिट अभ्यर्थियों का आज धरना प्रदर्शन भी होना है। जी हाँ, SCERT लखनऊ में हाई मेरिट अभ्यर्थी आज एकजुट हो रहे हैं और उनके द्वारा अपनी नियुक्तियों के लिए धरना प्रदर्शन किया जाना है। वहीं पर अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर त्रुटि संशोधन के लिए, जैसा कि सर्वेंद्र विक्रम बहादुर जी ने कहा था कि आपको जो है नेक्स्ट वीक यानी कि इसी सोमवार मंगलवार तक आपको कोई शासनादेश देखने के लिए मिल सकता है, राहत की खबर मिल सकती है। जिन्होंने छुटपुट गलतियां की हैं, जिनसे आपकी मेरिट नहीं प्रभावित होती है, ऐसे अभ्यर्थियों को राहत देने की बात कही गई थी। तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट आज त्रुटि संशोधन मुद्दे को लेकर भी लखनऊ कूच कर चुके हैं और यहाँ पर जो भी अपडेट निकल के आएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आता है या उसके रिकॉर्डिंग कुछ अधिकारियों के द्वारा कुछ कहा जाता है तो उसके संबंध में भी आपको सूचना प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए ये कुछ अपडेट्स थी जो विभिन्न समाचार पत्रों पर आधारित थी और साथ ही साथ 68,569,000, 31,000, 37,000 से भी संबंधित थी। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।